श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान माने अनेकता से बचकर के एक में लीन हो जाना। अनेकता का कारण अनेक ज्ञान के उपकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। जब तक के हम इनके प्रभाव में रहते हैं तब तक हम अपने से दूर भाग जाते हैं। इसीलिए ध्यान करना नहीं है, इधर देना है कि हम कितने विषयों में फंसे हैं। विषय 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इनमें से स्पर्श से हम बच सकते हैं, हमेशा उसकी परेशानी रही। एक बार ठीक आसन कर दिया, स्पर्श खत्म। रस, अब अपने रसना को जीतना है। जो मिले उसको प्रेम से खा लो। और सबसे महत्व की बात, खाने के पहले क्या है खाने में, ये विचार मन में न आवे। और खाने के बाद ये बहुत बढ़िया था, एक आध बार और हो जाए, ये भी विचार मन में ना आवे। और गंध, गंध से छुटकारा पाने के लिए किसी गंध विशेष के प्रति आकर्षण ना हो। अब 2 बचे हैं, शब्द और रूप। तो शब्द माने नाम, तो नाम रूप, इन 2 चीजों में हम सबसे ज्यादा भटकते हैं। और इन्हीं 2 दरवाजे से दुनिया हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो कोई भी ले लो, शब्द ले लो, तो शब्द अनेक है। और फिर उन शब्दों के द्वारा हम प्रभावित होते हैं 2 प्रकार से। हमको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जो अच्छा लगता है उसके पीछे हम दौड़ेंगे, और जो अच्छा नहीं लगता उससे हम दूर भागेंगे। तो जब हमने शब्दों को महत्व देना शुरू कर दिया तो हम इस दुनिया से कभी भी उपरत नहीं हो पाएंगे। शब्द का अर्थ है, अनेक जो शब्द है उसमें से सबसे ज्यादा शब्द हम पर प्रभाव कौन सा डालता है? वो शब्द जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और ये प्रभाव 2 प्रकार का, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। कोई भी शब्द ले लो, उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सनातन धर्म, ये शब्द है। अब ये सनातन धर्म, ये शब्द सुनने के बाद हम लोगों के मन में जो भाव आते हैं और अन्य धर्मियों के मन में जो भाव आते हैं, इसके प्रभाव से हमारे मन में विक्षेप शुरू हो जाएंगे और उसका कोई अंत नहीं। क्योंकि हमने इन शब्दों को बहुत महत्व दिया है। और दूसरा उदाहरण ले लो,
कोई एक नाम, और उस नाम के साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि ऐसे लगते हैं वो मैं ही हूं। जैसे लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई कहने के बाद हर एक को भिन्न भिन्न ज्ञान होगा। जिसके घर में बर्तन साफ करने वाली होगी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई कहा तो उसका स्मरण आएगा। आज आई नहीं वो बर्तन धोने के लिए, मन भटक गया विषयों में। और कोई देशभक्त होगा तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और किसी का नाम लक्ष्मीबाई होगा तो वो अच्छा मेरे बारे में बोल रहे हैं। इस प्रकार से शब्दों के द्वारा हम अपने आप से दूर भटकते हैं। अब जैसे राम कृष्ण हरि, ये मंत्र जो है, इस मंत्र को लेकर के वारकरी संप्रदाय के लोगों का जो भाव होता है, वो भाव अन्य लोगों में नहीं होगा। सब वही अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे, लेकिन ये जो सूक्ष्मता है कि हम शब्दों के द्वारा प्रभावित होते और वही से संसार शुरू होता है, ये बात हमारे दिल में उतरी नहीं। हमारा तो कोई ब्रांड है नहीं, हम सब जगह जेनेरिक ब्रांड है, कहीं भी फिट कर लो। तो जितना आसानी से हमको ज्ञानेश्वर महाराज के पास आने में आनंद आता है, उतनी ही आसानी से सज्जनगढ़ पर जा करके रामदास स्वामी के पास भी आता है। लेकिन यदि हमने अपना ब्रांड बना लिया तो फिर ये अलग हम अलग, यही संसार है और इसी संसार में हम फंसे हैं। देखो, तो ध्यान इधर देना है कि हमको ये शब्द के प्रभाव से मुक्त होना है। तो उसके लिए क्या करें? शब्दों का ही आधार लें। जैसे हमको बहुत ऊंची छलांग लगानी है, तो उतना तो हम नहीं कूद सकते, तो हम क्या करेंगे, एक पोल वाल्ट का खंभा लेंगे और दौड़ के आएंगे, जमीन में गाड़ेंगे, उसके द्वारा हम ऊपर चले जाएंगे उसकी स्प्रिंग एक्शन से। वहां जाने के बाद फिर हम उस डंडे को छोड़ देंगे। तो उस डंडे को छोड़ देंगे। अब उसके बारे में हम विचार करेंगे क्या, डंडा कहाँ गया, बेचारे ने वहां तक ले गया था, अब मैं डंडे को कैसे छोड़ू। तो शब्द का प्रयोग करके हमको शब्दों के परे जाना है। तो इसीलिए जो उपासना का मार्ग है उसमें शब्द का महत्व है। तो पहले मन हमारा एकदम एकाग्र नहीं होगा, तो फिर पहले तबला पेटी झांझ और बजाएंगे तबला पेटी। कल आपने देखा कि जब वो प्रवचनकार प्रवचन करते हैं और देखते हैं कि पब्लिक सो रही है, ठाल बिठ ठाल बिठ ठाल बिठ ठाल 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 ठाल। अब मैं कैसे करूँ वो? हाँ, अभी भी कोई जगह नहीं है। हमारा जो रेलवे ट्रैक के बगल में रहते हैं, उनको शांति खाने को दौड़ती है।
इसमें दोष किसी का नहीं है, हमारा अनेक जन्मों का अभ्यास है। जिनको हमेशा विक्षेपित रहने का स्वभाव है, वो शांति को सह नहीं सकते। एक्सट्रीमिज्म इज इजी। यहां तो खूब बोलते रहो, बक 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 बक, यहां तो सो जाओ। बीच में की जो स्थिति है, वहां हमको सिद्ध होना है। इसीलिए पहले इन्हीं शब्दों का आधार लेकर के हमारे साधु संत शास्त्र बताते हैं कि पहले बाकी के सब शब्द छोड़ दो, फिर तबला, पेटी, भजन, कीर्तन, ताल, उसके द्वारा हम अपने मन को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी भर यही नहीं करना। हमको इसके इधर जगह है महाराज, बैठ लो इधर, इधर में। कुर्सी है पीछे, कुर्सी पे बैठ लो। कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ लो। तो हमको केवल इसी में नहीं फंसे रहना। एक्सट्रीमिज्म इज इजी। खाते तो खाते ही रहो, नहीं तो बस पिछले 21 दिन से हमने खाना नहीं खाया। 21 दिन से खाना नहीं खाया, नहीं। क्यों? तपस्या चल रही है। देखो, योग और तपस्या, ये दोनों व्यक्ति में दुराग्रह निर्माण कर देते हैं। जो दुराग्रही होता है वही योग और तपस्या कर सकता है। दुराग्रही माने क्या? जबरदस्ती से कोई काम करवाना। भूख लगी है, नहीं खाएंगे खाना, और फिर वो खाने का समय टल गया तो फिर भूख नहीं लगती। और फिर ये दृढ़ता, जिसको कहते हैं कि हम जिद्दी बन जाते हैं। और जिद्दी व्यक्ति कौन होते हैं? अपनी ही मनवाना, ये उनका प्यार होता है। अपनी ही मनवाना। देखो संतो, इसीलिए हमको समझदारी से चलना है, जबरदस्ती से नहीं। तो समझदारी क्या है कि हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे विक्षेपों का कारण है। तो फिर इसको समझ करके अब हमको आगे साधना करनी है। तो अनेक शब्दों से उपरत होकर के शब्द के प्रभाव के परे जाना है, शब्द का त्याग न करके। तो उसके लिए पहले तबला, पेटी, ढोल, झांझ सब चलता है। तो उसमें से आ गए, धीरे धीरे मन को चारों तरफ से हटा करके ले आए। क्योंकि मन में बहुत अनेक प्रकार के विक्षेप है। या तो नींद है, दो एक्सट्रीम्स, या तो मन विक्षेपित है या सो रहा है। दोनों से उठाने के लिए ये बाहर का आडंबर होता है। इसमें से हम परीक्षा पास हो गए तो उसके बाद आ जाते हैं फिर अनेक शब्दों का त्याग करके अब एक शब्द पर आ जाओ। जैसे भजन कीर्तन होते हैं, अभंग होते हैं, उसमें अनेक शब्द है और शब्दों के अनेक अर्थ है। तो इन सब का प्रभाव हम अनेकता से हट करके एक के तरफ आएंगे तो ठीक है। तो उसके लिए हमारे साधु संत बताते हैं कि अनेक शब्द का त्याग करके अब एक कोई भी शब्द पकड़ लो, जिसको कहते हैं अपना अपना मंत्र, कोई मंत्र ले लो। अब ये जो शब्द है, वाणी है, ये वाणी क्या है, ये जानना जरूरी है।
वाणी चेतना की स्थूल अभिव्यक्ति है। चेतना प्रकट होती है मन के रूप में। उस समय उस स्थिति को कहते हैं परावाणी। फिर ये परावाणी प्रकट होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तैयार नहीं हुई, लेकिन प्रकट नहीं हुई। तैयार हो गई, प्रकट नहीं हुई। उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। और अब प्रकट हो गई है, लेकिन परश्रुति गोचर नहीं है। बाकी लोग नहीं सुन सकते। हम अपने आप से ख्याली पुलाव बना रहे। और फिर उस वाणी की परिपक्वता जब हो जाती है, तब उसको वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी वाणी परश्रुति गोचर होती है। हम जो बोल रहे हैं आपसे, ये वैखरी वाणी से बोल रहे हैं। अब ये मार्ग हमको पकड़ना है। तो पहले हमने क्या किया? अनेक विषयों से हट करके एक विषय को पकड़ा। तो हमारे अप्रोच कैसा है? अनेकता से हट करके एक की तरफ चलना। तो अनेक विषय छोड़ दिए, एक विषय पकड़ा, वो है शब्द। फिर शब्द अनेक प्रकार के हैं। फिर उसको छोड़ करके अब एक को पकड़ा। अब यहाँ एक मंत्र पकड़ने के बाद फिर इस मंत्र को इस प्रकार से अभ्यास करना है कि जिसके द्वारा हम धीरे धीरे वैखरी से हट करके पश्यंती तक पहुंच जाए। पश्यंती में पहुंचने के पश्चात फिर ईश्वर का, गुरु का अनुग्रह हमको आगे ले जाता है। तो पहले वैखरी वाणी से भगवान का नाम, कोई भी जो आप लेते हैं, मंत्र बदलो नहीं, जो आपका है वो बढ़िया है। मंत्र कोई पावरफुल या घटिया नहीं होता, सब एक ही है। कई में होती, मुझे पावरफुल मंत्र दे दो। पावरफुल क्या दे? तो फिर उसके लिए हमने जो सीखा है, हमको जो बताया, आपको बता रहे। वृंदावन में एक महात्मा ने हमको कहा, बहुत पुरानी बात है, कि वयस्क थे और हम जवान थे। भगवान का नाम लेते हो क्या? ना, हाँ लेते कभी कभी, ऐसे नहीं। फिर माला ले आओ। तो हम गए, माला लेके आए। वो गोमुखी में डाल करके बोले कल आना। दूसरे दिन हम गए। फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से जप किया जाता है वैखरी वाणी से, वैखरी वाणी को जीतने के लिए। तब उन्होंने बताया, माला ले लो और अपनी ये जो अनामिका होती है, जिसमें आप वेडिंग रिंग पहनते हो, उसी के कारण वेड़े हो जाते हो, तो इसमें माला को लटकाया। ये नीचे ना गिरे इसीलिए अंगूठे से सपोर्ट किया। और उसके बाद ये जो तर्जनी है, मैं, अहंकार, इसको, ये अपवित्र है, इसीलिए इस उंगली से भगवान के या साधु संतों के सर पर टीका नहीं लगाते। टीका लगाने का केवल ये अनामिका ही है। तो ये ले ली माला हाथ में, शांत होकर के एक ही स्थान पर पहले मन को ठीक करने के लिए। मन की एक सुंदर आदत, एक बात यह है कि उसको आदत जल्दी लग जाती है, मेक्स ए हैबिट वेरी फास्ट। तो एक स्थान, एक समय, एक आसन और एक माला, जैसे ये चारों चीज इकट्ठे आ जाएगी, आपका मन एकत्र हो जाएगा। फिर बैठ करके जो भी आपका मंत्र है, जैसे समझो श्री राम जय राम जय जय राम, तो नाम लिया भगवान का, श्री राम जय जय राम,
और ये जो मणि है एक अपनी तरफ खींचा। श्री राम जय जय राम। 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 ये जब करते समय हम ही अपने वैखरी वाणी से बोल रहे हैं और हमको ही सुनना भी है। बोलना ये हमारी क्रिया शक्ति है और सुनना ये हमारी ज्ञान शक्ति है। तो ये तीन बातों इकट्ठा हो जाना है। पहली बात है वाणी से भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर श्रवण शक्ति से उसको सुन रहे हैं, और तीसरी हाथ से माला को घुमा रहे हैं। इस तीनों का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। इसका अभ्यास करो आप आराम से, तो धीरे धीरे ये जब परफेक्ट हो जाता है तो आपका मन कितना भी विक्षेपित हो, कितना भी डिप्रेस हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, जैसे आपके हाथ में माला आ जाएगी आपका ये जप अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीनों सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ये ट्राइपॉड, इसके तीन पैर जो है इकट्ठे हैं, एक को खींचो तो दोनों अपने आप आ जाएंगे। इसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में हमको ये नित्य निरंतर करना है, लेकिन हमको ये खाना पूर्ति नहीं करना है। हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा जो जब करते हैं ना, मुझे भगवान ने बताया है, भगवान कंफ्यूज हो जाते, तुमको बुला रहा क्या ये? नहीं, मेरा नाम नहीं है ये। दूसरा भगवान, तुमको बुला रहा क्या? नहीं, ये मेरा नाम नहीं। हम किसी को बुलाए तो उसका नाम स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। ये इसलिए होता है कि इसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए ये हमको पता नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है संतों। हम जब खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव खाने पर होना चाहिए कि हम पर होना चाहिए? कितनी सिंपल बात है। जब हम चलते हैं तो उसका प्रभाव रोड पर होना चाहिए कि अपने पर होना चाहिए? जब हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव हम पर होना है कि दूसरे पर होना है? देखो, तो यदि हम साधना कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हम पर होना है, दुनिया पर नहीं। हम यदि ड्राइविंग सीखते हैं तो उसका प्रभाव हम पर होना चाहिए। ट्रैफिक ट्रैफिक ऐसा ही रहेगा। देखो, इसलिए एक नियम लगाना जीवन में आवश्यक होता है। नियम को कहते हैं अनुष्ठान। जीवन अनुष्ठानात्मक होना आवश्यक है। देखो, अनुष्ठान करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये जो तमोगुण के तीन प्रभाव है, वो हमारे जीवन से धीरे धीरे निकल जाते हैं। अनुष्ठान, सोने का अनुष्ठान मत करना, जगने का। देखो, इसलिए धीरे धीरे भगवान का नाम लेते रहे। पहले अपने घर में, यहाँ नहीं, अपने कमरे में वैखरी वाणी से
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसका दूसरा ये फायदा है जो हम करते हैं, जब हम हमेशा ट्रैवल करते हैं तो कहीं किसी फ्लाइट पे एयरपोर्ट पर कोई ना कोई आके टकरा जाता है। स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है आपसे। बोलना शुरू। मैं तुरंत अपने जेब से AK-47 निकालता हूँ और बता, झूठ बोलो कि मैं बताता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि जब आप यात्रा करते हो तो यात्रा के पूरे समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तो यात्रा सफल होगी। इसीलिए क्षमा करना, मैं बोलूँगा नहीं। मुझे कुछ पूछना है, मैं बोलूँगा नहीं। क्या बोलते हैं, वही अनावश्यक बातें। आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, जिंदा क्यों हो, मरते क्यों नहीं, क्या जरूरत है? सब अनावश्यक। देखो, यदि आपने आवश्यकता के अनुसार ही बोलना है, ये व्रत ले लिया, तो आपको मौन रखने की नौबत नहीं आएगी। आवश्यकता है तब जरूर बोलो, जब नहीं है तो कोई जनरल बातें इधर उधर की कोई मतलब नहीं। ऐसा अभ्यास हर एक व्यक्ति के लिए अपना अपना समय अलग होगा। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। और ये अभ्यास करते करते अब हमारा मन दुनिया से काफी हद तक वापस लौट आया है। पहली स्टेप। अब हम तो 1 घंटे में पूरा करेंगे, आपको पूरा जीवन इसमें लगाना है। और फिर ये होने के लिए, ये परिपक्व होने के लिए, माने ये भगवान का नाम लेने से वाणी पवित्र और परिपक्व हो जाती है। वाणी का पवित्रीकरण और परिपक्वता का तात्पर्य हमारे शब्दों में अर्थ निहित हो जाता है। कई बार हम बताते हैं किसी को, लेकिन बात हमारे लोग मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता। अर्थ रहित शब्द वैसे ही होते हैं। चॉकलेट के जो रैपर होता है, उसमें से चॉकलेट निकाल लिया और केवल खाली कप, वो प्लास्टिक का कवर है, वैसे हमारे शब्द होते हैं। हमारा सबका ये अनुभव है कि कोई कोई महात्मा लोग बताते हैं तो सीधा हृदय को टच करता है। कोई कोई बताते हैं तो हाँ, पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्योंकि उसमें शब्द निहित नहीं होते। तो ये भगवान का नाम लेने से इसका प्रभाव हमारे वाणी पर होता है और हमारी वाणी पवित्र और परिपक्व हो गई। जब परिपक्व हो जाता है फल किसी भी वृक्ष पर, तो अपने आप बिना प्रयत्न से अलग हो जाता है। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं। कच्चा तोड़ करके फिर उसको पकाएंगे आर्टिफिशियली, तो उसमें जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेकर के धीरे धीरे हमारी वाणी परिपक्व हो गई, पवित्र हो गई। अब ये वाणी की पवित्रता हो गई, इसका अर्थ क्या आ गया? अब ये जो भगवान के नाम या जप है, अब ये हमारे और नजदीक आएगा। और नजदीक आएगा माने क्या? अभी दूर है,
हाँ अभी दूर है। वैखरी वाणी का अर्थ क्या है? जिसमें शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ये माला को मालूम नहीं कि ये माला है, मुझे मालूम है। तो माला ये शब्द मेरे साथ है और माला ये वस्तु अलग है। अब जब हम वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करते हैं तो मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही वृत्त्यात्मक होते हैं, विचार ही है, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। बैठे बैठे हम कहते ऐसा करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ जा करके फिर वो करेंगे, के बाद मुझे फ्लाइट मिलनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, अपने आप से बोले जा रहे हैं। तो जिस वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही केवल वृत्त्यात्मक होते हैं, उस वाणी को मध्यमा वाणी कहते हैं। अब मध्यमा वाणी में जब शुरू होगा तो अन्य को पता नहीं चलता, वो परश्रुति गोचर नहीं है, अन्य अन्य नहीं सुन सकता। लेकिन पता चल जाता है यदि आपका अभ्यास हो कि अगला आदमी चुप बैठा है, सो रहा है कि भगवान का नाम ले रहा है। उससे ये होगा कि हमारी जो पुरानी आदत है अपने आप से बात करने की, ऐसा काम ऐसे करो, ये सब अपने आप से बोले जा रहे हैं। और इसीलिए पहले वैखरी वाणी को परिपक्व करें, फिर मध्यमा वाणी में आए। अब मध्यमा वाणी में आने के बाद जो जप करना है उसमें अब और सूक्ष्मता लानी है। अब हमको माला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बाहर के आलम्बन कम हो गए। उसके बाद फिर भगवान का नाम लेते समय ध्यान से सुनना। दो मंत्रों के बीच में जो अंतर है उसको बढ़ाने का प्रयत्न है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये जो हमने आपको वैखरी वाणी में बोल करके बताया वो आपको अपने मन में मध्यमा वाणी में करना है। तो उसमें एक दिन भगवान की कृपा से पता चलता है कि वृत्ति क्या होती है और मन क्या होता है। वृत्ति क्या होती है और मन क्या होता है, माने सुवर्ण क्या है और आभूषण क्या है, ये पता चलेगा। अभी हमको जो बताते हैं साक्षी भाव में, चलो अपने मन को साक्षी भाव से देखो। हम मन को नहीं देखते, हम वृत्तियों को देखते हैं। क्योंकि वृत्तियां और मन, इन दोनों का जो भेद है, भेद माने काटना घुटना नहीं, उसका जो सीक्रेट है वो हमको पहचानना है।
तो जैसे आभूषण सुवर्ण पर बाहर से आके नहीं बैठते, सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से रहते हैं, उनको केवल व्यक्त होना है। उसी प्रकार से जितनी भी लहरें हैं समुद्र की, वो बाहर से नहीं आती, वो समुद्र में ही अव्यक्त रूप से है, वही आती है। लेकिन ये समुद्र में लहरें आने का कारण क्या है? पहला कारण ये है, बाहर की हवा। जोर से हवा चलेगी तो समुद्र में लहरें आएगी। हमारे मन में दुनिया भर के विचार आने का कारण क्या है? बाहर की हवा। कौन सी हवा है? काम, विषय को लेकर के हमको ये विषय चाहिए नहीं चाहिए, ये इच्छा जो है, कामना है, बाहर से नहीं आती, बाहर का कारण होता है, आती है अंदर से। तो बाहर के विषयों को हटाने से कुछ नहीं होगा, हमको नियंत्रण चाहिए अपने मन पर। और इस मन पर नियंत्रण लाने के लिए हमारे साधु संतों ने बताया है कि हमको खाना पूर्ति नहीं करना, राम 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 राम, नहीं नहीं नहीं, बड़े प्यार से। आपने देखा होगा ही, समझो गाय को या भैंस को या तो फिर बंदर को जब खाने को कुछ देते हैं ना, तो वो कहा करके निगल नहीं जाते, तो मुंह में रखते हैं। बंदर ले लो, अगले बार देख लेना कि बंदर को केले दे दो, चने कुछ भी दे दो, तो वो फटाफट जितना मिलता है खा लेते हैं और अपने गाल के अंदर में पॉकेट बना करके रख दिए। अब सब खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर वो वहाँ से उठ करके चले जाएंगे किसी पेड़ पर, शांत, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और वहाँ जाने के बाद फिर एक एक चने का दाना निकालेंगे, उसको चबाएंगे, उसमें सलाइवा मिक्स करेंगे और निकल जाएंगे। तो जब मिल रहा है तो ले लो श्रवण, फिर पेड़ पे जाके बैठो और एक एक तत्व जो हमने इस सत्संग में सुना है उस पर आप मनन करो। प्रैक्टिस करो अपने आप। बहुत सिंपल है महाराज ये। तो धीरे धीरे ये दो मंत्रों के बीच की जो जगह है उसको बढ़ाते जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। दो मंत्रों के बीच की जगह है, वो वृत्ति रहित मन होता है। वृत्ति रहित मन माने जिस मन में अनात्मा का साम्राज्य नहीं है, कि वृत्तियां हमेशा अन्य को लेकर आती है, जिसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। जैसे हमने एक बार नाम लिया, शांत हो गए, और अभी दूसरी वृत्ति आई नहीं, पहली वृत्ति खत्म हो गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, दूसरी वृत्ति आई नहीं। अब हमारा ध्यान, हम तो आपको 1 घंटे में बता रहे, आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सालों लग जाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता।
जितनी सूक्ष्मता से करेंगे उतना जल्दी होगा, मैकेनिकली नहीं होता। तो एक दिन ईश्वर के अनुग्रह से ये क्लिक हो जाता है कि बिना वृत्ति के भी हम होते हैं। वृत्तियों का होना हमारे होने के लिए आवश्यक नहीं। अब ऐसा जब हमारा मन शांत हो गया तब उसमें ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है। क्या ज्ञान का प्रकाश है? अब हम इन वृत्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं। वृत्ति क्या है, कहाँ से आती है? इन वृत्तियों से, विचारों से मुक्त होना, चित्त वृत्ति निरोध नहीं करना, चित्त वृत्तियों के प्रभाव से मुक्त होना, ये हमको सीखना है। कठिन नहीं है, समझदारी की आवश्यकता है। ये उदाहरण हमने दिया था, आज फिर बताते हैं। पता नहीं कहाँ दिया था लेकिन हम एक बार नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, देवास के पास या ऐसे कहीं तो भी थे। तो वहाँ जहाँ से हमको क्रॉस करना था कीचड़ था, काफ़ी समय तक, कम से कम 15-20 स्टेप्स कीचड़ से जाना पड़ा। और उस कीचड़ में थोड़ा एंकल से ऊपर, काफ मसल के हाफ तक पैर कीचड़ में जा रहे, सभी लोग जा रहे थे, हम भी जा रहे। तो जाते जाते बीच में एक कांटा नीचे से ऊपर चला गया पैर में। अब उस समय तो कुछ कर नहीं सकते थे। उधर जाने के पश्चात फिर हम गए जिस आश्रम में जाना था, पैर वीर धो लिए और फिर हम भूल गए वो कांटे की बात। देखो, ये भूलना इतनी अच्छी बात है। भूल जाओ सबको, प्रभु का स्मरण होगा। तो थोड़े 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ दर्द होने लगा, फिर हम लिम्ब करने लग गए। वहाँ एक सज्जन डॉक्टर थे, बोले स्वामी जी आप आज ऐसे क्यों चल रहे हैं? बोले कैसे? बोले आपका दाहिना पैर जड़ा है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। हमने कहा स्टाइल है आजकल की, तो स्टाइल से कुछ होती नहीं, कुछ गड़बड़ी है, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने देखा, धोया धोया और फिर कुछ लगाया। बोले इसके अंदर में कांटा है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैंने तो नहीं डाला। बोले मैं निकालूँ? निकाल दो। उन्होंने कांटे को पूरा निकाला। बोले अच्छा है, एक ही चक्कर में आया, क्योंकि कांटा सड़ा नहीं अंदर में। तो निकालने के बाद हमने कहा आप क्या करना है? मुझे आपको कुछ नहीं करना है, मैं बाहर से पट्टी लगा देता हूँ ताकि और कचरा अंदर न जाए उस छेद में। और उस समय उन्होंने कहा कि देखो ये जो फूला भाग है ना, ये टिश्यू की रिएक्शन है, फिर इसको दवाओं कैसे, पर कुछ नहीं करना, नेचर हील्स हर सेल्फ, तो कुछ करना नहीं। अब वो तो खत्म हो गया, लेकिन हमने क्या सीखा? हम आपको बता रहे हैं ना, ध्यान करते नहीं, देते हैं। हर एक अनुभव अपने जीवन का हमारा गुरु हो सकता है यदि हम सीखे तो। उससे हमने क्या सीखा कि जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे पैर में गई, तलवे में गई, तो उसके कारण फॉरेन बॉडी को कुछ नहीं हुआ। हमारा जो टिश्यू था पैर का, वो रिएक्शन करने लगा, क्योंकि फॉरेन बॉडी है। तो फिर उसको यदि निकालो नहीं तो फिर वो फूलने लग गया, और फिर उसमें दर्द होने लग गया, फिर लाल लाल हो गया, फिर उसमें एब्सेस होगा। कारण क्या? फॉरेन बॉडी अंदर गई है।
ये समझ में आया हो, अब अपने मन में आ जाओ। मन में जब फॉरेन बॉडी जाती है तो मन में एब्सेस होना शुरू हो जाता है। और ये तो समझ में आता है, पैर में काटा गया, दोनों स्थूल है। अब मन में कैसी दुनिया जाती है? मन में जगत के वस्तु विषय वैसा ही प्रवेश करते हैं जैसा हम दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश करते हैं। इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। हम किसी वस्तु व्यक्ति को चाहते हैं तो क्या वो वस्तु व्यक्ति हमारे अंदर घुसती है? नहीं। उस वस्तु व्यक्ति को या किसी को भी हमने महत्व दिया तो वो फॉरेन बॉडी है। देखो, अब हम इतने लोगों को देखते हैं, उसमें से एक है मेरी लड़की। तो हम बाकी लोगों को देख करके जितने हमारे मन में वृत्तियां उठेगी और अपने लड़की को देख करके मन में जितनी वृत्तियां उठेगी, उसका आप कंपैरिजन कर दो, क्या पता चलेगा कि जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन में विचारों का मूल कारण है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो उसको डिवैल्यू हमको ही करना है। देखो, ये तो एक उदाहरण है। अब देखो हमने कितनी देश काल वस्तु व्यक्ति को महत्व दिया है। साफ सफाई को महत्व दो, आप जिंदगी भर हाथ में झाड़ू लेकर ही बैठोगे। दिमाग में जहां जाएंगे भगवान नहीं दिखेंगे, कचरा दिखेगा। उसको महत्व दिया है। देखो, भाषा को महत्व दो। हम तो तमिल ही बोलेंगे, हम संस्कृत नहीं बोलेंगे। हम तो मलयालम बोलेंगे, हम दूसरा नहीं बोलेंगे। देखो महाराज, जिसको आप महत्व दोगे वही आपके दुख का कारण है। तो यदि हमने महत्व दिया है किसी को तो हमको ही विड्रॉ करना पड़ेगा। किस आधार पर? अब हमको ये निर्णय लेना है, महत्व किसका है, हमारे मन की शांति या दुनिया को सुधारना। इस दुनिया को आज तक कोई नहीं सुधार सका। कितने भगवान ने अवतार लिए, कितने साधु संत आ गए। देखो, क्या ऐसी ही चलेगी दुनिया? यहां हम केवल ऐसे फिट रहे कि परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। और परमात्मा तब प्रकट होगे जब हम खाली होगे। तब सूटकेस में जब तक के सामान भरा है तब तक के उसमें जगह है दिखती नहीं। सूटकेस में जगह करनी है, उसमें का सामान हटाओ। इसीलिए दुनिया की बातें हटा करके वहां अब हम भगवान का नाम प्रतिष्ठित कर रहे हैं। देखो महाराज, नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापन भीतर, उपनिषद में आता है, अनावश्यक बातों से उपरत होकर के अपने वाणी का नाश न करे। वाचो विज्ञापनम हितर, ये वाणी का वेस्टेज है पूरा। तो ये हो गया मध्यमा वाणी से भगवान का नाम लेना, और उसमें दो नामों के बीच में धीरे 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 अपने ये साइलेंस को बढ़ाना। और फिर इसके साथ एक चीज और जोड़ लो कि जब हम दो मंत्रों के बीच में साइलेंस है, शांति है,
तो आप बोल नहीं रहे, माने शब्द का निर्माण नहीं हो रहा। कोई भी शब्द, भगवान का नाम भी, उसका निर्माण नहीं हो रहा। एक और जोड़ लो, और वो है शांति का श्रवण करो। लेकिन कानों से तो शब्दों का श्रवण होता है, शांति का श्रवण कैसे हो सकता है? शांति का श्रवण करना माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित होना बंद करना। किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित हो गए तो हमारे पैर में कांटा गया। फिर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखो सुनो मत बोलो। तो हमको देखना सुनना, इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन देखना सुनने के पश्चात उसके द्वारा प्रभावित हो गए तो कमेंट्री शुरू हो जाएगी। प्रभावित नहीं हो गए तो देखने सुनने में कोई पाप पुण्य नहीं है। देखो, ये जो कर्म कांड करते हैं ना, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि, तो पंडित जी पहले क्या करते हैं, हमको थोड़ा चावल, थोड़ा पानी, थोड़ा फूल दे करके फिर हमारे से संकल्प कहलवाते हैं। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा, ये लंबा का लंबा संकल्प, अपना नाम गोत्र, मैं अमुक अमुक कर्म करिष्ये, मैं ये कर रहा हूँ। अब ये संकल्प लेने के बाद कर्म तो पंडित ही कर रहा है, लेकिन उसका कर्म फल जो है ये संकल्पधारी यजमान को होता है, क्योंकि वो कर रहा है, मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार से देखा सुना, कमेंट की तो मैंने देखा, देखा सुना, कुछ बोले नहीं, मैं का जन्म नहीं होगा। देखो, मैं को पैदा मत होने दो। जहां मैं पैदा होगा दुराग्रह आ जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं ये करना, मैं। देखो, वेदांत के क्षेत्र में मैं की मुक्ति नहीं होती, मैं से मुक्त हो जाता है। मैं की मुक्ति होना माने कपड़े बदलना, अंदर का मसाला वही दुखी जीव। हमको जीव भाव से मुक्त होना है। ये तब होगा जब ये स्पष्ट समझ में आएगा, जीव और जीव भाव। देखो, जीव और जीव भाव, जीव हो गया व्यक्ति, जीव भाव हो गया अभिव्यक्ति। तो जितना जीव हम अपने को समझते हैं, उतना एक डॉगी भी अपने को समझता है, क्योंकि सब में वही हो रहा है, अलग कुछ नहीं है। इसीलिए जहां जहां मैं को मुक्त करने का प्रसंग है, वहां संसार है, और जहां मैं से मुक्त होने की बात है, वह अध्यात्म है। कहीं जाना नहीं हमको, कहीं आना नहीं। इसीलिए ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। वेदांत की भाषा में कहते हैं कि पंचदशी में विचार आता है, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, ज्ञातृ ज्ञेय परित्यज्य, माने
जिस ज्ञान में या जिस ध्यान में ध्याता और ध्यान ये दोनों खत्म हो गए, तो जो बचता है वो परमात्मा है। ज्ञाता और ज्ञेय, देखो ये माला ज्ञेय जानी गई वस्तु है, इसको मैं जानता हूँ, ये माला है। इस मैं को कैसे जानूंगा मैं? अनेक प्रकार से। ये माला अच्छी है, बुरी है, मेरी है, किसकी है, फ्री में मिली है, कितने को मिलती है, क्या मिलती है, संसार स्वरूप। अब माला को देखा, मैंने देखा, देखने के बाद कमेंट नहीं, तो देखा कमेंट नहीं, तो देखने वाला पैदा ही नहीं हुआ। देखो, देखने वाला पैदा नहीं हुआ तो वहां मैं पैदा नहीं हुआ। एक छोटा सा लड़का, बहुत शैतान, हम उनके यहाँ थे। किसी ने, हम जिस कमरे में रहते थे, किसी ने कुछ सामान रख दिया, स्वामी जी ये इनके लिए है, वो तो घर में है नहीं, आपको छोड़ जाओ। मैं छोड़ जाओ, मुझे क्या आपत्ति। उसने कोई सब्जी सब्जी ला के रख दी, और एक तेल की बोतल भी थी। अब ये सब लोग बाहर गए थे। शाम को जब वापस आए तो वो जो राक्षस था, तो पहले मुझ पर अटैक करने के लिए आया। जैसे वो आया तो मैंने एकदम अपनी पुस्तक खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो सर खाएगा। वो जो बोलने वाले लोगों से डर लगता है, तो लेकिन मेरा ध्यान उसके तरफ था, क्या कर रहा है। उसने पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर वो देखा सब्जी क्या है, निकाल करके फैला दी सबसे। ये तो तेल की बोतल जरूरी है। उसने देखा तेल को चिकना होता है, देखा बोतल और ढक्कन खोला, गिर गई। पूरे कारपेट पर वो तेल आ गया। और वो एकदम शांत था। वहां से चिल्लाया, दादी माँ क्या हो गया मेरे कन्हैया? ये दादियाँ जो है ना, बर्बाद कर देती है बच्चों को। देखो क्या हो गया मेरे कन्हैया को। देखो ना, अपनी जो कल्पना है ना, माने उनके यहाँ मेड सर्वेंट, उसने स्वामी जी के कमरे में पूरे जगह में तेल फैला दिया है। मैंने अपने दिव्य चक्षु से देखा था, इस राक्षस ने ये सब किया है। और बिल्कुल ठल्ला सीधा ठोक दिया। वो आ गई, क्या हो गया बेटा? देखो ना दादी माँ, ये कैसा कर दिया उसने। अच्छा, बुलाया उसे, आ जाओ। वो आ गई, क्या है बाबूजी? और देखो ना, तुमने ये क्यों गिरा दिया तेल? बोले मैंने नहीं गिराया। झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, मैं सच्ची मैंने नहीं गिराया। क्या मेरा कृष्णा झूठ बोल रहा है? वो झूठ ही बोलता है। देखो, और उसको खामो खाम डांट पड़ रही है, और मैं तटस्थ भाव से देख रहा हूँ। मुझे उस घर में रहना है। लेकिन उससे मैंने एक बात सीखी है, उस बच्चे से, यदि मैं कर्तृत्वाभिमानी नहीं हूं तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। ये छोटे बच्चे को समझ में आता है, हम बुढ़ाओं को समझ में नहीं आता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मरो फिर। देखो संतो, अध्यात्म अध्यात्म माने समझदारी से जीना, उसको साधना कहते हैं। वह है मेडिटेशन। इधर ध्यान दो। और सबसे प्रारंभ होता है इस महामंत्र से, देखो सुनो मत बोलो। ये अभ्यास करते 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 व्यक्ति सहजता में आ जाता है। फिर कोई परेशानी नहीं, एकदम जैसे बिना गियर बदले गंगा जी बहती है, उसी प्रकार से बिना प्रयत्न के जीवन चलता है। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। और इसी स्थिति में नित्य निरंतर रहना, यही ध्यानमय स्थिति है।
आधा घंटा मेडिटेशन, पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन, यह मेडिटेशन नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।